अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू वज़ीफ़ ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैनल उर्दू वज़ीफ़ ऑफिशियल लाया आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा कि जिसके करने से आपकी जो हाजत होगी वो हाजत पूरी हो जाएगी, चाहे वो आपकी हाजत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कि जो ना ख़त्म हो रही हो, डॉक्टर से चेकअप करवा करवा के आप दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, तो आपने इस अमल को करना है। जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा है सूरह रहमान का। सूरह रहमान कुरान पाक की नहायत खूबसूरत और बाबरकत सूरतों में से एक है। इसमें अल्लाह ताला की बेशुमार नामतों का जिक्र बार बार इस आयत के ज़रिए किया गया है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान की फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। इससे दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान सूरह रहमान की तिलावत करता है तो उसके दिल को सुकून, इत्मीनान और रूहानी राहत देती है। अल्लाह की नामतों का एहसास। ये सूरत हमें अल्लाह की नामतों को पहचानने और शुक्र अदा करने की तलकीन करती है। हदीस में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का जो दिल है वो है सूरह रहमान। बाज़ रवायत के मुताबिक सूरह रहमान की तिलावत करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत के करीब होगा। हदीस में आता है कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान जिन्नात को सुनाई तो उन्होंने इंसानों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जवाब देते थे और इससे अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार करते थे। सूरह रहमान की फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। जब आप इस सूरत को पढ़ते हैं, किसी मसले के लिए पढ़ते हैं, किसी मकसद के लिए पढ़ते हैं, किसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए पढ़ते हैं, तो आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसकी एक आयत, जिसका मैं आपको आज वजीफ़ा बता रही हूँ, अगर आप ये वजीफ़ा कुछ दिन करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। आपकी जो हाजत होगी, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। जो आपकी ख्वाहिश होगी वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही आज़मूदा वजीफ़ा है। बहुत से लोगों ने इस अमल को आजमाया हुआ है। वजीफ़ा आपने करना किस तरह से है, मज़ीद वजीफ़े की जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने में मिले। आज का हमारा वजीफ़ा सूरह रहमान का वजीफ़ा। सूरह रहमान तो वैसे भी कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसके लिए जब आप पढ़ें इस सूरत को, मरीज़ को दम करके पानी पे अगर वो पानी आप मरीज़ को पिला देते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। उससे हर बीमारी ख़त्म होती है, चाहे वो कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर लाइलाज कर चुके हों, मगर जब आप सूरह रहमान का अमल करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलता है। अगर आप मरीज़ के पास, चाहे वो कैंसर का कोई मरीज़ हो या कितनी ही बड़ी बीमारी का क्यों ना हो, आप उसके पास अगर सूरह रहमान की तिलावत लगा कर रख देते हैं तो चंद ही दिनों के आपके ये अमल करने से, उसकी तिलावत सुनने से उस पर बहुत जो है अच्छे असरात मुरत्तिब होते हैं। तो आज जो आपने वजीफ़ा करना है, फजर के टाइम सूरह रहमान की जो आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में आपने इस आयत को 41 दफ़ा पढ़ना है। 41 दफ़ा आपने इस आयत को पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिन आप इस अमल को करेंगे तो आपकी जो ख्वाहिश होगी, आपकी जो हाजत होगी, वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।